उसने ठीक वही बोला जो वो चाहता था। He didn't say what he didn't want. उसने वो नहीं बोला जो वो नहीं चाहता था। He said what he wanted. उसने वही बोला जो वो चाहता था। We say what we don't want. हम वो बोलते हैं जो हम नहीं चाहते हो जाए। And because we keep saying what we don't want, और क्योंकि हम वही बोलते रहते हैं जो हम नहीं we चाहते keep हो, having what we don't want, हमें वही मिलता रहता है जो हमें नहीं and चाहिए। then we don't understand और फिर हमें समझ में नहीं आता why we have all these fruits. कि हमारे जीवन में ये सारे फल क्यों हैं। Amen? God says what he wants. परमेश्वर वो बोलता है जो उसको चाहिए। What do we say? हम क्या बोलते हैं? मुझे ना बहुत डिप्रेशन लग रहा है, बहुत. आई एम वेरी डिप्रेस्ड। ओह, We keep saying what we don't want. God says what he wants. हम वो बोलते रहते हैं जो हमें नहीं चाहिए, परमेश्वर वो बोलता है जो उसको चाहिए। Isn't that true? है कि नहीं? Just because you keep voicing out a problem does not mean that it will solve the problem. क्योंकि आपकी दिक्कत क्या है आप वो बताते रहते हैं तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो अपने आप समाधान हो जाएगा उसका। Some people have taken the holy calling that they want to tell everyone what's wrong in their life. कई लोगों ने तो ये पवित्र पुकार समझ लिया अपने जीवन की कि मुझे सारी दुनिया को बताना है मेरी जिंदगी में समस्या क्या है। So first they'll make a WhatsApp group तो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे and they will broadcast it to everyone. और ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के सब। Even if you will tell it to everyone, अगर सारी दुनिया को भी आपने बता दिया, first thing, पहली बात they don't care उनको परवाह नहीं है because they have their own lot of problems. क्योंकि उनकी जिंदगी में उनकी खुद की बहुत सारी परेशानियां हैं, Right? है ना। And second, दूसरा, even if they care, अगर परवाह करे नहीं तो they cannot do anything about तो it. कुछ नहीं कर सकते उस दिक्कत के बारे में वो, But you can. लेकिन आप कुछ कर सकते हैं। By putting God's word in your mouth, you can change your situation. परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में डाल करके आप अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। You know, I think one thing that we have to change is this mindset to get sympathy from people. हमें एक चीज जो बदलनी जरूरी है वो ये मानसिकता है कि कहीं लोगों से दया मिल जाए थोड़ी सी। I was so sick. अरे मैं तो तभी मान, This guy didn't even message me. इसने मुझे मैसेज भी करके पूछा नहीं। What will happen if he'll message you? क्या होगा उसने मैसेज कर दिया तो? Will you be healed? ठीक हो जाओगे? No. नहीं, You'll just feel good. बस अच्छा महसूस Do you हो। want to feel good or do you want to be healed? अच्छा महसूस करना चाहते हो जिंदगी में, अच्छा If जीना you want to चाहते be healed, then put God's word in your mouth. हो? अगर स्वस्थ जीना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन को अपने Rather मुंह में than डालो। expecting sympathy from people. लोगों से दया तरस की उम्मीद लगाना छोड़ दो। Amen. We don't need sympathy. You are not a victim. Victim-minded people expect sympathy. आपको किसी की दया तरस नहीं चाहिए। जो लाचार मानसिकता रखते हैं, बेचारा सोचते हैं अपने आप को, उनको चाहिए होती Say, है। I'm not a victim. बोलो मैं बेचारा नहीं हूँ। You know, it's sad, but most of the people are plagued with victim mindset. ये दुख की बात है लेकिन अधिकतर लोग इसी मानसिकता को लेकर जीते They're हैं। looking for a shoulder. वो किसी का कंधा ढूंढ रहे हैं। कौन देगा मुझे कंधा? Who will give me their shoulder to cry on? You don't need a shoulder. आपको किसी का कंधा नहीं चाहिए। You need to encounter the arm of the Lord. The arm of the Lord. आपको परमेश्वर का भुजबल चाहिए, उसकी The बात। Bible says, God is saying, who has believed our report? परमेश्वर कह रहा है किसने हमारी खबर पर भरोसा किया है And to whom has the arm of the Lord been revealed? और किस पर परमेश्वर के भुजबल को प्रकट किया गया है। Amen? You need to encounter the arm of the Lord. परमेश्वर के भुजबल का साक्षात्कार चाहिए आपको जिंदगी Say, में। I will not look for sympathy. बोले मैं तरस नहीं ढूंढूंगा अपने जीवन के लिए। You don't need taras, आपको किसी की तरस नहीं चाहिए। right? You don't need sympathy. किसी की दया Sympathy नहीं does nothing. Can I tell you the truth? चाहिए। दो लोगों की दया पाकर के कुछ नहीं होता। Sympathy does nothing. दया से कुछ नहीं बदलता। You just live as a victim all your life, जिंदगी भर आप बेचारे हैं ये सोच के जीते रहेंगे, फिर trying to blame somebody for your life. किसी और पर दोष लगाते रहेंगे आपकी जिंदगी में जो दिक्कत है You उसके are लिए। not a victim. आप बेचारे नहीं हैं। You are a victorious one in Christ Jesus. आप मसीह यीशु में जयवंत योद्धा हैं। Amen. And
victorious people don't seek sympathy. और जो जय में जीते हैं उनको दया की आवश्यकता नहीं होती, They seek the word of the Lord. वो परमेश्वर के वचन के तलाशने वाले होते हैं। Amen. So even when you are at the lowest point of your life, you can say, Lord, give me a word. That's what I want. That's what will change my life. जब आप अपने जीवन के सबसे निचले पड़ाव में भी होंगे तो भी आप कहेंगे, प्रभु मुझे तेरा वचन चाहिए, क्योंकि तेरा वचन ही मेरी जिंदगी को बदल सकता है। Amen. The Bible talks about there was a time where David, their wives and their children and their property all was taken by the enemy. और बाइबल बताती है एक समय था जब दाऊद की पत्नियां, उसके बच्चे, उसकी संपत्ति सब कुछ छीन के ले गया दुश्मन। And what happened was David's own men, his core team, they started to come to kill him. They wanted to stone him. और ऐसी हालत हो गई कि जो दाऊद के खुद के करीबी लोग थे जो उसके साथ खड़े रहते थे, वो उसको मारने के लिए आ गए। They said, it's because of this guy David. कहने लगे दाऊद तेरी वजह से हुआ सब कुछ ये। That's what we do, right? ऐसे ही हम करते हैं। When something wrong happens, जब कुछ गलत होता है we find a scapegoat in our life. हम कोई बलि का बकरा ढूंढ लेते हैं अपनी जिंदगी का दोष लगाने It's के लिए। because my parents never sent me to a good school. क्योंकि मम्मी पापा ने अच्छे स्कूल नहीं भेजा मुझे। It's because that person never learned. My parents loved my sister more than me, मम्मी पापा मेरी बहन or से my ज्यादा brother प्यार more करते than me. हैं। या मेरे भाई So से। many of you are laughing because you can relate to it. आप में से कुछ लोग हंस रहे हैं क्योंकि आपको पता है Nobody loves me. कोई मुझसे Nobody does this to me. कोई मेरे लिए ऐसा नहीं That's करता। a victim talking, and you're not a victim. ये एक बेचारे की भाषा है और आप बेचारे नहीं हो। Imagine, man, if we were in the place of David, he had every reason to be discouraged. अगर हम दाऊद के कदमों में जूतों में खड़े होते, उसकी जगह पे होते, तो उसके पास हर एक कारण था। Not only निराश हो जाए। his wives are gone, उसकी पत्नियां चली गई, not only his property is gone, उसकी संपत्ति लुट गई, his close friends now want to kill him. उसके करीबी दोस्त अब उसको मारने के फिर आ गए। But you know what the Bible says? पता है बाइबल क्या कहती है? David encouraged himself in the Lord. दाऊद ने अपने आप को प्रभु में प्रोत्साहित किया। You know why? Because David was a man, the Bible says, he says, I delight in your word. पता है क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है दाऊद वो व्यक्ति था जो कहता है मैं तेरे वचन में प्रसन्न हूँ। If there is a time in your life when the life tries to bring you down, the word will lift up your standard. अगर आपकी जिंदगी में कभी वो मुकाम आ जाए जब जीवन आपको नीचे की ओर धकेल रहा है, तो परमेश्वर के वचन के साथ आपका स्तर उठता चला जाएगा। Amen. And if David can encourage himself in the Lord, guess what? You and me, we can encourage ourselves in the Lord. और अगर कोई ना मिले हमें प्रोत्साहित करने के लिए वचन से, तो आप और मैं खुद अपने आप को प्रोत्साहित कर सकते हैं वचन And David से। says, hey guys, wait a minute, don't be a victim. और दाऊद ने कहा रुक जाओ, सबके सब रुक जाओ, तुम बेचारे नहीं हो। We will go and conquer and get more than what we had lost. We are going to bring it back. हम सब अभी के अभी जाएंगे, उनको हराएंगे दुश्मनों को, और जो कुछ खोया उससे ज्यादा वापस लेकर आएंगे। Amen. And David went with his men. Not only they got what was theirs, they came back with a great spoil. और दाऊद अपने लोगों के साथ गया और ना केवल जो उनका था उसको छुड़ाया, साथ ही बहुत ज्यादा संपत्ति हासिल की। What would have happened if David would have gone to WhatsApp and put it on a status? Everyone is a betrayer. You shouldn't trust anybody. क्या हुआ होता अगर दाऊद जाके स्टेटस लगाता व्हाट्सएप पे, सब धोखेबाज है, किसी पे भरोसा मत करना। We all have done it, but can I tell you? हम सब Cowards do that. Cowards do that. पर सच कह रहा हूँ, जो डरपोक हैं वो करते हैं ऐसी हरकतें। Don't use your social media as a medium of offense. सोशल मीडिया को इस्तेमाल ना करें अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए। If you are offended with somebody, go to that person. अगर आप किसी इंसान से नाराज हो तो उस इंसान के पास जाओ। Don't broadcast to 400 people that you're upset with someone. 400 लोगों को मत बताओ कि मैं इस इंसान से परेशान हूँ, नाराज हूँ। Family कहते हैं। Amen. You're not a victim. बेचारे हैं फिर आप दिमाग से। Do you want a pledge? I take a pledge not to use my social media for bitterness,
for offense, but I will use my social media to glorify God. I will use my social media to speak life. I will use my social media to encourage people, not to discourage someone. हमें प्रण लेने की आवश्यकता है कि मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी नाराजगी दुनिया को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करूंगा परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए, लोगों को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए। Amen. Wow. It's a good word. Right? Man, the social media tool that we have is such a great tool to spread the gospel, to be a source of encouragement and hope for people. सोशल मीडिया हमारे हाथ में इतना अच्छा औजार है कि हम लोगों के लिए प्रोत्साहन का कारण बने, सुसमाचार का प्रचार कर पाए। Amen. Do you know that people speak so much filth about us? We have never used our social media to ever confront them or to speak bad about them. Why should we? क्या आप जानते हैं लोग हमारे बारे में बहुत अनाप शनाप कहते हैं, लेकिन हमने कभी भी अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया किसी के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए। क्यों करें हम ऐसा? Amen. Why should we defile the medium that God has given us for one person rather than it becomes an encouragement for thousands of people? जो माध्यम परमेश्वर ने हमें दिया है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, उसको हम क्यों मैला करें ऐसा करके? Amen. So you are not a victim. आप बेचारे नहीं हो। As long as you'll see yourself a victim, जब तक अपने आप को हालात का मारा देखोगे, you cannot plant heavens. तो स्वर्ग को नहीं बो सकते हो। You will say, आप बोलोगे, तू बो दे. You do it. Because those who are victim don't want to take ownership. क्योंकि जो हालात के मारे हैं वो किसी बात पर मालिक होना नहीं चाहते। Because they are fully convinced क्योंकि that the way their life is, it's because of someone else's mistake. क्योंकि उनका पूरा भरोसा है उनकी जिंदगी की हालत जो है वो इसलिए क्योंकि किसी और की गलती है। And then they say, और फिर कहते हैं 20 साल हो गए उसने मुझे सॉरी नहीं बोला. It's been 20 years, this guy has not apologized. Are you waiting for that person sorry for 20 years? अब 20 साल से वेट करो उसके सॉरी बोलने का। Get some life. अरे जिंदगी पालो कुछ। You need a purpose in life if you are waiting for someone sorry for 20 years. आपको जिंदगी में कुछ जीने का मकसद चाहिए अगर किसी के 20 साल से सॉरी का वेट कर रहे हो तो। Amen. Should I continue? Okay. So God wants to plant heavens on the earth, and the way He will do it by putting His word in your mouth. परमेश्वर स्वर्गों को पृथ्वी पर बोना चाहता है और जिस तरह से वो करेगा वो है आपके मुंह में अपने वचन को डालकर। Amen. आमीन। See, when in the beginning God saw that everything was what? Dark, void, formless. There was no beauty in that. शुरुआत में जब परमेश्वर ने देखा तो सारी दुनिया अंधकार में थी, बेडौल थी, बेजान थी, उसमें कुछ खूबसूरती नहीं थी। And maybe your life is like that. और हो सकता है आपकी जिंदगी वैसी है। You say there is nothing good in my life. और हो सकता है आप कहते हैं मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। So now see, okay? We both are in the same place as God was in the beginning. अब समझिए, हम दोनों उसी पड़ाव पे हैं जहाँ पर परमेश्वर था शुरुआत में। When God is seeing, what is He seeing? जब परमेश्वर देखता है तो क्या कहता है? Darkness. क्या दिखता है उसको? अंधकार दिखता है। There is nothing beautiful. कुछ खूबसूरत नहीं है जिंदगी में। Earth is without form and void. सारी पृथ्वी बेजान बेडौल। Maybe you say my life is like that. It's purposeless. There is, I don't know if my life has a purpose. अगर आप कहते हैं मेरी जिंदगी ऐसी है, मुझे पता नहीं मेरी जिंदगी का कोई मकसद है भी कि नहीं है। What did God do? परमेश्वर ने क्या किया? He said, उसने कहा, let there be light. परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। What was He doing? क्या कर रहा था वो? He was speaking the solution. He was not acknowledging the problem. वो समाधान को बोल रहा था, जो दिक्कत थी उसके साथ राजी नहीं हो रहा था। So many times we keep acknowledging the problem. अधिकतर समय हम लोग क्या दिक्कत है वही बोलते रहते हैं। What was God doing? परमेश्वर क्या कर रहा था? He started to speak the solution. वो समाधान को बोल रहा था। What do you have to do if you have to plant heavens on the earth? आपको क्या करना है अगर आपको स्वर्गों को पृथ्वी पर बोलना है तो? Start speaking the word in your room. वचन को बोलना शुरू कर दो अपने घर में, अपने कमरे। Some people say, I tried it, nothing happens. कुछ लोग कहते हैं मैंने कोशिश की थी, कुछ नहीं हुआ। Yeah, you have to consistently do it. हाँ, आपको निरंतर करते रहना पड़ेगा। Is there anybody here who doesn't brush their teeth? कोई यहाँ पर है जो अपने दांत ब्रश नहीं करता? ब्रश नहीं करता? Come on, who's that courageous one?
कौन है साहस रखने वाला व्यक्ति जो We all brush our teeth, right? हम सब दांत ब्रश Only करते हैं takes 2 minutes. 2 मिनट तो लगते हैं But what happens if you will not brush it? पर क्या होगा अगर ब्रश If you will brush it one time and say, कुछ भी तो नहीं हुआ. आप ब्रश करें बोले नथिंग चेंज्ड Ask the person who sits next to you in your office. जो ऑफिस में आपके बगल में बैठता है उससे पूछो क्या बदला They will tell you what difference does it वो make. आपको बताएंगे क्या फर्क पड़ता है So sometimes you won't see anything instantly. कई बार आपको अचानक से कुछ बदलाव नहीं दिखेगा But look at what brushing our teeth regularly for all these years has kept our teeth healthy. इतने सालों तक निरंतर ब्रश करने से हमारे दांत स्वस्थ रहे हैं Speaking the word in your room, maybe you won't see anything spectacular, but it will keep your heart and your minds healthy and anchored on the word of God. अपने कमरे में वचन को बोलने से अचानक से जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा लेकिन सालों साल गुजर जाएंगे आपका हृदय आपका जीवन स्वस्थ रहेगा Amen. Don't look for a magic. चमत्कार जादू ना ढूंढे कहीं पे This is not magic. ये जादू की किताब नहीं है This is not. ये कुछ नहीं होता इससे. नथिंग हैपेंस विद ऑल दिस Okay? There is nothing. इसमें कुछ नहीं रखा करने में सर And if somebody is demonized, don't do this. और अगर किसी में दुष्ट आत्मा तो बाइबल ना दिखाएं उसको One time, one guy was manifesting, and we checked. He had a New Testament in his pocket. Yeah, telling you the truth. एक दिन एक आदमी था जिसमें दुष्ट आत्मा थी और जब देखा तो उसकी जेब में न्यू टेस्टमेंट पड़ी हुई थी Because letters, there is life when you find them. क्योंकि अक्षरों में जीवन तब है जब आप उनको ढूंढ लें Amen. We don't worship the Bible. हम बाइबल की आराधना नहीं करते We worship the God of the Bible. जो परमेश्वर है जो इस बाइबल के पीछे उसकी We आराधना worship the Spirit that is behind the Bible. जो आत्मा है इन वचनों में उसकी Now, in no way I'm saying you despise the Bible. मैं It's, किसी भी रीति से बाइबल को तुच्छ करने सोचने के लिए नहीं कह रहा हूँ please, don't hear what I'm not saying. जो मैं नहीं कह रहा वो मत सुनना One time I was teaching about dreams and I was saying every dream is not from God. एक बार मैं सपनों के बारे में सिखा रहा था मैंने कहा हर सपना परमेश्वर की ओर से नहीं होता And then after some time, a sister came to me and she said, you know, Pastor, I taught this what you were teaching us. I taught that to that woman that no dream is from the Lord. और फिर एक बहन आई कहती पास्टर जो आप बता रहे थे ना मैंने जाके एक बहन को सिखाया कि कोई भी सपना परमेश्वर की ओर से नहीं होता I said, sister, मैंने कहा बहन when did I say that no dream is from God? मैंने ऐसा कब कहा कि कोई सपना परमेश्वर That की ओर से Sunday you said no. उस संडे कहा था I said every dream is not from God. Every dream is not from God. I didn't say no dream is from God. मैंने ये कहा था कि हर एक सपना परमेश्वर की ओर से नहीं होता मैंने ये कहा था कि कोई भी सपना नहीं होता परमेश्वर की ओर से So this is what happens when you preach. तो ऐसा होता है जब प्रचार करें People hear something else. लोग कुछ और सुनते हैं Amen. But yeah, I pray that you would hear what we are saying. मेरी प्रार्थना ये है कि आप वो सुने जो मैं कह रहा हूँ Amen. So how will you start planning heavens? कैसे आप स्वर्गों को बोएंगे पृथ्वी पर By speaking the word. वचन को बोलकर Amen. आमीन And let me give you an example. एक उदाहरण देता हूँ I don't know if it's relevant or not, but that's okay. That's the only example I'm getting right now. You know, in villages, when they have to pump water out of hand pump and the water is not coming, they'll put some water first and then they'll do it, right? Sare gaon wale, amen? Amen? तो गांव में जब हैंडपंप से पानी निकालना होता है सनी देओल नहीं होता तो वो लोग थोड़ा सा पानी डालते हैं और पंप करते हैं तो पानी आता है बाहर So they put water first to get out water. थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि पानी बाहर आ जाए Okay, hear this. Some people say, I said nothing happened. कुछ लोग कहते हैं मैंने बोला कुछ नहीं हुआ Because you have to keep saying it. क्योंकि आपको बोलते रहना पड़ेगा And when you keep saying it, it goes in your heart. और जब आप बोलते रहेंगे तो वो आपके दिल में चला जाएगा And then when it comes out of your heart, that's when it carries power. और जब आपके दिल से वो बात निकलती है तब उसमें सामर्थ्य होती है Confusing the name? So just because you are saying it, it will not change anything. क्योंकि आप बोल रहे थे उससे अपने आप कुछ नहीं That's why बदलता। people say, I tried this confession, it doesn't work. इसलिए लोग बोलते हैं मैंने कन्फेशन Yeah, it doesn't work because it didn't come out of your heart. हाँ इसलिए काम नहीं करा क्योंकि आपके दिल से नहीं निकला था But to put it in your heart, लेकिन अपने दिल में उसको you will डालने have के to लिए say it first. आपको पहले उसको बोलना You पड़ेगा remember last Sunday?
पिछले The संडे- word is near you. वचन तुम्हारे निकट, क्योंकि जब वचन आपके मुंह में आएगा तभी आपके दिल में प्रवेश करेगा और अपने दिल की बहुतायत से आप बोलते हैं। And then when word comes out of your heart, और जब वो दिल की बहुतायत से निकलता है it will start changing things. तब चीजें बदलनी शुरू होती हैं। Amen. So you can plant heavens in any area where you're experiencing not heaven. सो अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप स्वर्ग का अनुभव नहीं कर रहे, उस क्षेत्र में आप स्वर्ग को बो सकते हैं। It can be emotional, financial, पैसे- health wise, wherever area. It has to do with you planting the seed. जहां कहीं भी आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, वहां पर आप बीज बो सकते हैं। Amen. Amen. Now, the thing with planting seed is अब बीज बोने की जो बात की जाए, that we are a generation, we are a fast हमें एक ऐसी 21st century modern Gen Zs. 21वीं सदी की पीढ़ी है, सब कुछ Now we even feel that Maggie takes a lot of time to अब cook.